शुगर के पेशेंट्स को क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या उनको ऐसी डाइटरी चेंजेस करनी चाहिए जिसकी वजह से उनका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल बेहतर रह सके। ये आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और ये वीडियो सिर्फ डायबिटिक्स तक महदूद नहीं है, बल्कि वो लोग जो प्री डायबिटीज के फेज में हैं, यानी जिनका HbA1c 5.7 से लेके 6.3 6.4 तक रह रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बहुत गौर से सुने, इसको सेव कर लें अपने पास। देखिए, जो हमारी डाइट है ना, इसके 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं जिसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अब सारी गेम इनके अराउंड रिवॉल्व करेगी, आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेता हूं। ब्रॉडली बात करूं तो 2 कैटेगरीज हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्ब्स वो होते हैं जो क्विकली शुगर में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट्स वगैरह उसकी एग्जांपल है, या मीठी चीजें जो आप खाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इसके मुकाबले में वो कार्ब्स होते हैं जो जरा स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, जरा स्लोली ग्लूकोज को, शुगर को रिलीज करते हैं। आपने मोस्टली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इंतखाब करना है, जिसकी एग्जांपल्स में आपकी सब्जियां, आपकी ग्रेन्स है, जो अनाज वगैरह आप खाते हैं। अब कौन सी रोटी खाएं, सबसे पहला सवाल ये होता है। देखिए, एक चीज होती है जिसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जरा तवज्जो से ये बात सुननी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस स्कोर को कहते हैं कि कोई भी खाना आपकी बॉडी में जाके आपकी ब्लड में शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। ये जो स्कोर होता है ना, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। अब आपने ऑब्वियसली उन फूड्स का इंतखाब करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। अब ग्रेन्स की, अनाज की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो सरे फहरिस्त है बार्ले, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोएस्ट है 26। जो की रोटी बेहतरीन ऑप्शन है। अब यहां अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ब्राउन ब्रेड खा लें। देखिए, ब्राउन ब्रेड इज अ स्कैम। यस, ब्राउन ब्रेड भी मैदे से बनती है, आपको पता है। बाद में उस पर थोड़ा सा ब्राउन वो चोकर डाल दिया जाता है और इसमें एडिशनली चीनी भी डाली जाती है। जी हाँ, चीनी भी। और गंदा ऑयल, मोस्ट प्रोबेबली पाम ऑयल डाला जाता है, जो वैसे इन्फ्लेम करता है, आपके लिवर को, पेंक्रियाज को बेड़ा गर्क कर देता है। अच्छा, ये तो होगी रोटी वाली बात। अब चावल पे आ जाए। चावल का अक्सर लोग पूछते हैं। देखिए, व्हाइट राइस जो है ना, वो आप कोशिश करें हफ्ता 10 दिन में सिर्फ एक बार खाएं, मॉडरेट क्वांटिटी में। ब्राउन राइस की ऑप्शन भी है, वो भी आप 2 दफा हफ्ते में खा सकते हैं। आर्सेनिक की क्वांटिटी थोड़ी उसमें ज्यादा है। डेली खाना को शायद बहुत ज्यादा सूदमंद नहीं रहेगा। दूसरी एसेंशियल चीज आपके मील में प्रोटीन है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके मसल्स की रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए। क्या ऑप्शंस आपके पास? दालें हैं आपके पास, हर तरह की बीन्स, लोबिया वगैरह है। अब मीट की भी ऑप्शंस है आपके पास। चिकन है, फिश है, मटन है, बीफ है, ऑर्गन मीट है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई नहीं है या यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो आप रेड मीट भी मॉडरेशन में रहते हुए ऑर्गन मीट भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सब्जी आप पका रहे हैं, उसमें आप थोड़ा चिकन वगैरह ऐड कर सकते हैं, मटन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि प्रोटीन भी मिल जाए। ये खाना जब आपका हेल्दी ऑयल घी में बना होगा तो तीसरा कंपोनेंट जो फैट्स का है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अलावा एक चौथी चीज भी है, विच इज आइसिंग ऑन द केक, दैट इज फाइबर। अगर आप जौ की रोटी खा रहे हैं तो उसमें बड़ा ठीक ठाक फाइबर है। सब्जी वाला सालन था आपका, उसमें भी फाइबर है। एडिशनली फिर भी आप कच्ची सब्जियों का सैलेड थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में जब आप खाना खाएंगे तो ये आपकी गट से जरा स्लोली पास करेगा, थोड़ी थोड़ी करके आपकी ब्लड में शुगर रिलीज करेगा, स्पाइक नहीं आएगी बहुत ज्यादा। अब ये लंच और डिनर के लिए तो बेहतरीन ऑप्शन आ गई हैं। सवाल पैदा होता है कि नाश्ते में फिर क्या खाएं। रोटी के साथ आप अंडों का ऑमलेट खा सकते हैं, 1 से 2 अंडे आप खा सकते हैं, या इनमें से कोई सालन आप साथ खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं। हल्का सा देसी घी भी लगा सकते हैं आप रोटी पे। एक चीज आपने याद रखनी है कि यू नीड टू ईट विद इन योर कैलोरिक लिमिट। जितनी डेली रिक्वायरमेंट है आपकी कैलोरीज की, उसके अंदर अंदर रहना है आपने। सो ये वो पैटर्न है कि इफ मोस्ट ऑफ योर मील्स लुक लाइक दिस, यू विल बी हैविंग अ स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स थ्रू आउट द डे। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने में, रेगुलेशन में। वो थोड़े कस्टमाइज होते हैं। अगर आप चाहते हैं, इस हवाले से आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन मुझसे बुक कर सकते हैं, या आप मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान अगर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप या इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अब पार्ट 2 जो इस सारे सिनेरियो का है वो एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं उन एक्सरसाइजेस पे बात करूं जो ब्लड ग्लूकोज मैनेज करने में, रेगुलेट करने में आपको हेल्प करेंगी, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लें।